हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन द चैनल। मैं हूं आप सभी का भाई नवीन डागर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो गाइस, आज आप देख सकते हो हमारे पास यामाहा की FZ25 खड़ी हुई है ब्लैक कलर के अंदर, और भाई ओवरऑल लुक बहुत तगड़ी निकल के आ रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको इसी बाइक के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इक्विपमेंट्स मिलते हैं, कितना प्राइस देखने को मिलेगा, तो सारी चीज़ों की बात आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए आए दिन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए भाई, आज की वीडियो को शुरू से लुक चेकआउट कर लो। कुछ इस तरीके की लुक निकल के आ रही है, और भाई इसकी लुक ना थोड़ी सी बहुत ही डिफरेंट अपील है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। मतलब लुक्स के मामले में ना काफ़ी अपीलिंग बाइक है ये। तो एक एक करके ना सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। फ्रंट पे आओगे ना तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का ये DRL देखने को मिल जाता है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जैसे देख लो भाई, अभी कम चल रहा है, अभी देखो ज़्यादा चल गया। तो भाई ये फीचर भी इसके अंदर आता है, DRL को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बीच में देख लो, इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। देखो भाई, थ्रो देखो भाई, कितना ज़ोरदार थ्रो है। तो भाई थ्रो बहुत तगड़ा है, लाइटनिंग सेटअप का काफ़ी अच्छा थ्रो है। उसके बाद भाई इसके अंदर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इसका भी अपडेट हो सकता है, पॉसिबली हमें देखने को मिले, क्योंकि यामाहा बहुत सी बाइक्स के अंदर हमें अपडेट्स दे रहा है। तो साइड में आते हैं तो भाई राइट साइड की प्रोफाइल में कुछ इस तरीके का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई फ्रंट में आपको विद ABS बाइब्री का कैलिपर देखने को मिल जाता है। तो विद ABS डिस्क ब्रेक है वाली, और जो डिस्क साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 282 mm का। और ये जो बाइब्री का कैलिपर है ये आपको देखने को मिलेगा भाई 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगा आपको ये। उसके बाद फ्रंट में आओगे ना तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का MRF का टायर देखने को मिल जाता है। ग्रिप चेकआउट कर सकते हो, तो ग्रिप काफ़ी सही है भाई टायर। उसके बाद भाई ये वाला जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है, और इसकी जो आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 180R17 की, और 17 इंच का आपको सामने ये ग्लॉस ब्लैक कलर का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। तो अलॉय व्हील की लुक चेकआउट कर लो भाई, कितनी तगड़ी लुक निकल के आ रही है अलॉय व्हील की। उसके बाद भाई ओवरऑल ब्लैक कलर पे देखो भाई, कितनी अच्छी लुक निकल के आ रही है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद भाई थोड़ा सा पीछे आते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से FZ25 लिखा गया है, और यहाँ पे ये फेक ग्रिल टाइप की है। मतलब फेक नहीं है तो ग्रिल ही, लेकिन इसका कोई कूलिंग में काम नहीं है। कूलिंग के लिए आपको अंदर देख लो ये छोटा सा रेडिएटर दिया गया है ऑयल कूलिंग के लिए। उसके बाद पीछे आओगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर टैंक देखने को मिल जाता है, यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये जो स्पेसिफिक टैंक है, इसकी टैंक कैपेसिटी इन लोगों ने रखी है 14 लीटर की। तो 14 लीटर्स का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे आओगे तो भाई कुछ ऐसा इंजन देखने को मिल जाता है। तो इस इंजन की सारी स्पेसिफिकेशन से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो इंजन है ये आपको 249 cc का मिलेगा। उसके बाद ये एयर एंड ऑयल कूल्ड बोथ है। इसकी जो पावर फिगर्स रखी गई हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें 20.6 PS की पावर देखने को मिलेगी। उसके बाद 20.1 न्यूटन मीटर का ही आपको इसके अंदर टॉर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद भाई इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी सही है। पीछे आओगे तो इस तरीके की पैनलिंग है प्लास्टिक के अंदर, ये वाली मैट कलर की पैनलिंग है। और पीछे आपको कुछ इस तरीके की स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये क्रोम कलर के आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। तो भाई क्वालिटी ना काफ़ी सही लग रही है, स्टडी लग रहा है काफ़ी सारा मामला। उसके बाद भाई सीट की जो कंफर्टेबिलिटी है उसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है, सीट की कंफर्टेबिलिटी अच्छी होने वाली है। उसके बाद नीचे आओगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको पेडल्स देखने को मिल जाते हैं। सामने आपको ये रबर पेडल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ये वाले एल्यूमिनियम के फुट पैक्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेक लीवर है। थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो भाई कुछ इस तरीके का आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, डुअल कलर का, ब्लैक भी है। और ये यहाँ से देखोगे तो क्रोम का भी काम किया गया है। उसके बाद पीछे आओगे तो कुछ इस तरीके का आपको MRF का ही टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है। उसके बाद इसकी जो प्रोफाइल रखी गई है वो रखी गई है 140/70 की, और 17 इंच का आपको पीछे अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। और पीछे भी आपको विद ABS डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। तो पीछे आपको निसन का कैलिपर मिलता है, सामने आपको बाइब्री का कैलिपर मिलता है। तो ये वाला जो डिस्क है इसका डिस्क साइज़ है 220 mm का, विद ABS है। तो ब्रेकिंग की तरफ से कोई शिकायत नहीं होने वाली है, क्योंकि बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। उसके बाद पीछे कुछ इस तरीके का आपको बड़ा सा टायर हगर देखने को मिल जाता है। इस साइड आओगे तो भाई ऐसी कुछ टेल लाइट आ जाती है, LED टेल लाइट है भाई, देख लो ऐसा लुक निकल के आ रहा है। उसके बाद भाई यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट लगाने की जगह है, हेलोजन इंडिकेटर्स हैं। तो भाई ये सारी लुक है जो आपको बाइक के राइट साइड में देखने को मिलती है। तो भाई ओवरऑल लुक देख सकते हो। देखो भाई, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है लुक, बाकी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर से बताओ। उसके बाद भाई राइट साइड चलते हैं। तो राइट साइड पाओगे तो भाई टायर हगर मैंने दिखा दिया था। उसके बाद टायर हगर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है साड़ी गार्ड, तो सेफ्टी वाइज ये काफ़ी सही फीचर है। उसके बाद भाई यहाँ पे पीछे आपको स्विंग आर्म मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है। तो आप अपने हिसाब से इसकी स्टिफनेस या फिर इसकी सॉफ्टनेस एडजस्ट कर सकते हो, और आपकी सीट हाइट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। तो भाई जो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 160 mm की। उसके बाद जो सीट हाइट देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 795 mm की। तो भाई डिसेंट सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" भी है तो भी आप इजीली इस बाइक
इसको राइड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ आओगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, 1 डाउन 4 अप आप इसमें गियर लगाएंगे। डबल स्टैंड इसके अंदर आता नहीं है, सिंगल स्टैंड देखने को मिलेगा, लेकिन स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सही सेफ्टी फीचर है। तो भाई सेफ्टी वाइज मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द सेफेस्ट बाइक्स ये है, क्योंकि डुअल चैनल ABS भी है, साड़ी गार्ड भी है, उसके बाद ये सारे सेफ्टी फीचर भी हैं, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जैसे। यहाँ पे ना आपको ये ब्लू कोर टेक्नोलॉजी जो यामाहा बुलाती है अपने इंजन के अंदर जो देती है, तो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी की आपको इसके अंदर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अच्छी बाइक है भाई। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर। थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो भाई कुछ इस तरीके के वही MT स्टाइल के आपको इसके अंदर शीशे देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत से लोग इसको ऐसे लगा के भी रखते हैं भाई, तो काफ़ी हैवीली एडजस्टेबल है ये वाले मिरर। उसके बाद यहाँ पे भाई हैंडल ग्रिप की क्वालिटी काफ़ी सही है, रबर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, क्लच काफ़ी लाइट है भाई, बहुत लाइट क्लच है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग स्विच है हाई बीम स्विच का। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बटन दिखाया था जिससे आप अपनी DRL को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे हॉर्न है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये किल स्विच है, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट है। उसके बाद भाई कुछ इस तरीके की इसमें आपको इन्वर्टेड LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो इसका एनिमेशन भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसे कुछ स्टार्ट होगी, तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। न्यूट्रल लाइट यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी इंजन लाइट है, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है जो कुछ इस तरीके से जलेगी। उसके बाद भाई ABS लाइट है और यहाँ पे आपकी हाई बीम लो बीम की लाइट है। अंदर जो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरफ आपका ये डिजिटल टैकोमीटर है, 11,000 RPM तक आप रेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्यूल गेज है, तो यहाँ पर आपकी ये डिजिटल स्पीड है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रिप 1 है, तो इसके अंदर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता है भाई। 250 cc की बाइक है, वो तो एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए था। उसके बाद भाई सिलेक्ट का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। तो इससे देख लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 आ गई है। उसके बाद भाई ये किलोमीटर पर लीटर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एवरेज आ गई है। उसके बाद भाई यहाँ पे बाइक टाइम दिखाएगी और यहाँ पे आपका ओडोमीटर आ गया है और फिर से ट्रिप 1 पे आ गई। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बाद बाइक का जो कर्ब वेट देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा भाई 153 kgs का। तो भाई बाइक हैवी नहीं है, बाइक लाइट है काफ़ी। और हमारे पास ये अंकित भाई यामाहा के शोरूम से जुड़ गए हैं। तो अंकित भाई एक बार ना लोन का सीन बता दो। दोनों ही केसेस में किसी का सिविल बहुत अच्छा है और किसी का सिविल बहुत ख़राब है। देखो सिविल ख़राब पे तो मुश्किल ही होता है वैसे, बट अगर सिविल अच्छा है तो ये 30 से 35 हज़ार में आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, सिविल स्कोर के ऊपर। ठीक है, तो 30 से 35 हज़ार डाउन पेमेंट कर दी। उसके बाद लोन कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा? 10.5% मतलब 10.75 का रहेगा आपका। अगर डाउन पेमेंट कम है, डाउन पेमेंट अच्छे करते हो तो उसमें आपको 8.54 का भी मिल सकता है। कोई जैसे बहुत से लोग आते हैं, कोई SBI का फाइनेंस लेके आता है, तो वो यहाँ पे नहीं होता। एक्चुअली SBI गवर्नमेंट बैंक खुद अपना, तो वो अपना लेके आते हैं, तो वो लेके आ सकते हैं फाइनेंस बाहर वो से? तो मतलब बाहर से मिल के वो DD बना के इनको दे देते हैं, DD लाओ गाड़ी ले जाओ। ठीक है, तो आप कौन से बैंकों से फाइनेंस हमारे करवा सकते हैं? देखो IDFC है, टाटा कैपिटल है, HDFC है, L&T है। उसके बाद आपका मतलब और भी बैंक है, तो मोस्टली सारे कवर हो जाते हैं। तो गाइस ये अंकित भाई ने डिटेल्स दे दी हैं। ये FZ25 अगर आपको घर लेके जानी है और आपका सिविल काफ़ी अच्छा है तो भाई 30 से 35 हज़ार रुपये में आप अपनी बाइक घर लेके जा सकते हो। तो गाइस ये थे सारे फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स इसी यामाहा FZ25 के। उसके बाद अब ना मैं आपको इसका एक बार एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,49,900 रुपीज़, तो 1.5 लाख रुपये। और भाई इसका जो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के अंदर है वो है 1,79,300 रुपीज़। तो दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस भाई इतना है, 1,80,000 रुपये के आसपास। उसके बाद भाई अगर आप किसी और सिटी के अंदर रहते हो तो ऑन रोड प्राइस भाई वेरी कर सकता है। एक बार आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके कोटेशन ले लें कि इसका ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी के अंदर कितना है। तो गाइज़ यही थी कुछ आज की हमारी वीडियो इसी यामाहा FZ25 के बारे में। उसके बाद भाई आपके क्या सजेशंस हैं या आपके क्या फीडबैक्स हैं, वो चीज़ें हमें सारी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं एक ऐसी बहुत ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।